हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका एसएमटी हिंदी पे। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने इस चैनल पे स्टॉक मार्केट को सिखाते हैं और स्टॉक मार्केट को इतनी आसान भाषा में सिखाते हैं जो यूट्यूब पे कहीं भी कोई इस तरह के आसान भाषा में आपको नहीं सिखा सकता है। और आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो नंबर 1 है और इसमें जो है आज हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एसएमटी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एसएमटी यानी कि स्टॉक मार्केट है क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आज जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपके लिए एक नोट्स बना रखा है। चलिए उस नोट्स की तरफ हम चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर मैं कहूँ आज से आप रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े कंपनियों के मालिक बन सकते हैं और उसके लिए करोड़पति होना भी ज़रूरी नहीं है। तो क्या आप यकीन करोगे? सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैं आपको स्टॉक मार्केट इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि अगर आपने आज तक कभी इसके बारे में नहीं सुना तब भी वीडियो ख़त्म होने तक सब कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर, आप देख रहे हैं एसएमटी हिंदी। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि यह बहुत मुश्किल है तो चिंता मत कीजिए। इस चैनल पे हर चीज़ बिल्कुल आसान भाषा में हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब चलिए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट जो है ये क्या है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए कि आपके गांव में एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है। आप गौर से समझेंगे। मान लीजिए कि आपके गांव में एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है। उस दुकान पर रोज़ बहुत भीड़ रहती है। अब दुकान का मालिक सोचता है काश मैं एक और दुकान खोल पाता तो मेरी कमाई दोगुनी हो जाती, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। अब वो क्या करेगा? अब वो एक तरीका निकालता है। अब वो जो दुकानदार है वो एक तरीका निकालता है और वो कहता है मैं अपनी दुकान का थोड़ा सा हिस्सा लोगों के बीच बेच देता हूँ। जो लोग पैसा देंगे वे मेरी दुकान के छोटे छोटे मालिक बन जाएंगे। मान लीजिए, चलिए अब इसको आप एक्सप्लेन मैं करके बताता हूँ। दुकान की कीमत 10 लाख रुपया है। मान के चलिए कि इस दुकान की कीमत जो है 10 लाख रुपया है। उसने दुकान को 100 हिस्सों में बांट दिया। देख लीजिए, अब एक हिस्सा जो है 1000 का हो गया, 10,000 का हो गया। जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए दुकान की कीमत जो है ना 10 लाख है। उस दुकान को 100 हिस्सों में बांट दिया। अब एक हिस्सा कितना का हो जाएगा? 10,000 का हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए आपने 10,000 देकर एक हिस्सा खरीद लिया तो अब आप उस दुकान के मालिक बन जाएंगे। पूरा मालिक नहीं, लेकिन 10,000 चूँकि आपने उसको दिया है तो 10,000 का मालिक आप बन जाएंगे, ठीक है। 10,000 आपने दिया है तो 10,000 का मालिक आप बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन छोटे मालिक जरूर बन जाएंगे, पूरा तो आप नहीं है, लेकिन 10,000 आपने दिया है तो 10,000 का मालिक आप बन जाएंगे। बस यही स्टॉक मार्केट है। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि मिठाई की दुकान की जगह बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है। जैसे अगर हम बात करें तो रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, इन कंपनियों के लाखों करोड़ों छोटे छोटे हिस्से होते हैं और लोग उन हिस्सों को खरीदते और बेचते हैं। इस पूरी व्यवस्था को स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट, अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि अगर कंपनी अच्छी चल रही है
तो वो अपना हिस्सा किसी और को क्यों बेचेगी? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, मान लीजिए एक कंपनी नई फैक्ट्री एक कंपनी जो है ना नई फैक्ट्री बनाना चाहती है, नई मशीन खरीदना चाहती है, नया बिजनेस शुरू करना चाहती है। उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। अगर वह सिर्फ बैंक से लोन लेगी तो उसे ब्याज काफ़ी देना पड़ेगा। इसलिए कई कंपनियां लोगों से पैसे जुटाती है और इसको हम आईपीओ कहेंगे। बाद में इसको बताएंगे कि आईपीओ कैसे काम करता है, यानी कि जो पैसा जुटाने का जो तरीका है उसको आईपीओ कहा जाता है, जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है। और बदले में जो है ना कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा देती है, यानी कंपनी को पैसा मिल जाता है और लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर हम इसको रियल लाइफ के एग्जांपल से समझें तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक 3 दोस्त मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। रेस्टोरेंट की कुल कीमत 20 लाख रुपया है, ठीक है। रेस्टोरेंट की कुल कीमत 20 लाख रुपया है। आप चारों ने 5-5 लाख रुपया लगाए। अब रेस्टोरेंट का हर दोस्त 25% का मालिक है। देखिए, आपने 5-5 लाख रुपया लगाया, तो अब जो भी दोस्त हैं वो 25% के मालिक हैं। अगर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और उसकी कीमत आगे चलकर 20 लाख से 40 लाख हो जाती है, तो आपका हिस्सा भी 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपये का हो जाएगा। स्टॉक मार्केट बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ दोस्त की जगह लाखों इन्वेस्टर होते हैं। अगर एक लाइन में स्टॉक मार्केट को डिफ़ाइन करना हो तो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अगर कोई मुझसे पूछे एक लाइन में, तो मैं ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो मेरा जवाब होगा स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग कंपनियों की छोटी छोटी हिस्सेदारी खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग कंपनियों में छोटी छोटी हिस्सेदारी खरीदते और बेचते हैं। बस इतनी सी बात। जब आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? स्टॉक मार्केट आखिर क्या होता है? अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, चलिए बताते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि शेयर क्या होता है, क्योंकि शेयर मार्केट को समझने के लिए अगला जरूरी टॉपिक यही है। शेयर क्या होता है अगली वीडियो में समझेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो आसान लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूँ। मैं हूँ समीर। अब इसको हम इमेज के थ्रू भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट क्या है, और इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस और HDFC बैंक जैसे बड़ी कंपनियों के मालिक आप बन सकते हैं, और वो भी बिना करोड़पति हुए। तो आप यकीन करेंगे, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैं आज आपको स्टॉक मार्केट इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि अगर आप आज तक कभी भी इसके बारे में नहीं सुना तो भी वीडियो ख़त्म होने तक सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं SMT हिंदी। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है तो चिंता मत कीजिए। इस चैनल पे हर कुछ बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए कि आपके गाँव में एक बहुत प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है। उस दुकान पर रोज़ भीड़ रहती है। अब दुकान मालिक सोचता है काश मैं एक दुकान खोल पाता तो मेरी कमाई दोगुनी हो जाती, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अब वो क्या करेगा? अब वो एक तरीका निकालता है। वह कहता है कि मैं अपनी दुकान का थोड़ा सा हिस्सा लोगों से बेच देता हूँ, जो लोग पैसा देंगे वो मेरी दुकान के छोटे मालिक बन जाएंगे। ठीक है, दुकानदार सोचता है कि अपने दुकान के शेयर का कुछ हिस्सा बेच दूं और जो लोग हमारे दुकान पे इन्वेस्ट करेंगे उसके मालिक बन जाएंगे। मान लीजिए दुकान की कीमत 10 लाख रुपया है। ठीक है, अब एक हिस्सा जो है ना उसको 100 हिस्सों में बांट दिया। दुकान का कीमत 10 लाख रुपया है, दुकानदार ने उसको 100 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब एक हिस्सा कितना का हो जाएगा? 10,000 का हो जाएगा। अगर आपने 10,000 देकर एक हिस्सा खरीद लिया तो आप उस दुकान के मालिक बन जाएंगे। पूरा मालिक नहीं लेकिन छोटा मालिक ज़रूर बन जाएंगे। बस यही स्टॉक मार्केट में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि मिठाई की दुकान की जगह बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC, ITC,
HDFC बैंक, इन कंपनियों के लाखों करोड़ छोटे हिस्से होते हैं और लोग इन हिस्सों को खरीदते और बेचते हैं। पूरी स्टॉक मार्केट, इसी पूरी व्यवस्था को स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया? अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तब आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया, कंपनी तो अच्छी चल रही थी, तो फिर वो अपना हिस्सा क्यों बेचेगी? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए कि एक कंपनी नई फैक्ट्री बनाना चाहती है, नई मशीन खरीदना चाहती है, नया बिजनेस शुरू करना चाहती है। इसके लिए उसे बहुत पैसे की ज़रूरत है और उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर वो सिर्फ बैंक से लोन लेगी तो उसे भारी भरकम ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए कई कंपनियां लोगों से पैसा जुटाती है और बदले में कंपनी का छोटा सा हिस्सा देती है, यानी कंपनी को पैसा मिल जाता है और लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। वैसे यही स्टॉक मार्केट का उद्देश्य है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं, पिक्चर के थ्रू समझते हैं हम इसको। ये रहा स्टॉक मार्केट का ये कंसेप्ट। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्टर पैसा निवेश करते हैं और कंपनी को पैसा मिल जाता है, कंपनी इससे पैसा लेती है और कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। ठीक है, अब इस बिजनेस से जो पैसा स्टॉक मार्केट में आता है, इसका रिटर्न मुनाफा जो है ना, डिविडेंड और शेयर की कीमत के रूप में इन्वेस्टर निवेशक को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, काम करता है। यानी कि निवेशक आते हैं, कंपनी का शेयर खरीदते हैं, कंपनी इसे आगे प्रमोट करती है, इसे आगे बिजनेस बढ़ाती है और बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है वो फिर से यूजर के पास जाता है, किसके रूप में? डिविडेंड और शेयर की कीमत के रूप में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक